भाई साहब, मेटल्स आप देखते हो, वेदांता अच्छे मूव्स कैचअप करा दरअसल अपने पियर्स के साथ, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट लड़खड़ा रहा है वोलेटाइल एंड लेवल्स के आसपास। क्या करूं, तेजी करोगे वेदांता पे, आप ही नहीं करोगे? जी आशीष जी, चार्ट सेटअप तो अच्छा बना हुआ और जिस हिसाब से मेटल में ओवरऑल बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी देखेंगे तो सारे मेटल और स्पेसिफिकली ओर रिलेटेड, फेरस रिलेटेड में भी अच्छा और माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स में भी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ था। हमारी सलाह रहेगी कि अगर ये स्टॉक 265 के ऊपर सस्टेन करता है तो खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 260 का गेसर मेंटेन करे। 265 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें 275 और 280 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके मानस, ये जो हमारे आज के बिग स्टॉक्स थे दोनों की प्लीज आप चार्ट रेडी रखना। चोलमंडलम फाइनेंस और दूसरी तरफ श्रीराम, दोनों के नंबर्स, दोनों एनबीएफसीज के नंबर्स आए। आप समझ, उसके अपफ्रंट डिस्कशन हो गया था, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। हर्षदा, नंबर्स दरअसल कैसे और ब्रोकरेजेस कैसे देखनी है उन नंबर्स, उसके बाद मानस के पास चलें। श्रीराम फाइनेंस के साथ शुरू करेंगे, जहां पर मुनाफे में करीब 2% तक का इजाफा देखने को मिला है। 1818 करोड़ का ये फिगर आया है। ब्याज से आय में करीब 17% तक की ग्रोथ, 4911 करोड़ का ये फिगर। मार्जिन जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, 8.99% ईयरली बेसिस पर मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो वहां पर भी वृद्धि ही देखने को मिल रही है। अब आप गौर करिए कि कंपनी ने किस तरह के डिसबर्समेंट्स पेश किए हैं और एनपीए की स्थिति क्या है। तो एसेट क्वालिटी में कुछ कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा सा घटकर आया है। नेट एनपीए के लेवल पर भी हम देख रहे हैं 2.8% पर ये स्थिर है, तो एसेट क्वालिटी इनफैक्ट बेहतर हो रही है। डिसबर्समेंट में आप गौर करेंगे तो 37,788 करोड़ का ये फिगर आया है, यानी कि 29% बढ़त देखने को मिली है। वहां पर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की करीब 20% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है, जहां पर अनुमान था कि करीब 19% तक का ही इजाफा देखने को मिलेगा। एयूएम स्ट्रांग है क्योंकि टू व्हीलर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, पैसेंजर व्हीकल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। फार्म इक्विपमेंट बिजनेस थोड़ा सा फीका है। ज्यादातर ब्रोकरेजेस यहाँ पर एक तो पॉजिटिव साइड पर है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 2700 का टारगेट। नोमरा बाय कॉल दे रहा है 2700 का टारगेट। एचएसबीसी 2720 के टारगेट के साथ बाय साइड पर है और सिटी भी कह रहा है बाय करेंगे, 2670 का टारगेट है। तो परफॉर्मेंस इनका अच्छा। अब आते हैं चोला इन्वेस्टमेंट पर। चोला के केस में ब्याज से आय और मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा, जहां पर हमने देखा है मुनाफा 27% बढ़कर आया है 872 करोड़ पर। 42% तक का इजाफा ब्याज से आय में देखने को मिला है, 2566 करोड़ का ये फिगर है। साथ ही साथ आप गौर करिएगा एनआईएम्स बढ़कर 7.4% पर आए हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर ये स्टेबल हैं। ग्रॉस एनपीए में कुछ बेहतरी, नेट एनपीए हल्का सा फीका पड़ रहा है, लेकिन ईदर वेज ये ज्यादा डिविएशन नहीं है। ये इनफैक्ट कंट्रोल में है सिचुएशन। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में इजाफा है, 36% तक की वृद्धि देखने को मिली है। न्यू बिजनेस में डिक्लाइन है, लेकिन कंपनी कह रही है होम लोन के डिस्पर्समेंट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर वीक भी नजर आ रहे हैं। एमएसएमई और व्हीकल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग डिस्पर्समेंट्स देखने को मिले हैं। इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय आ रही है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। लार्जली परफॉर्मेंस इनका मजबूत है, लेकिन अगर वो लेकर आए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स प्लीज डायरेक्टर साहब, तो वहां पर भी कुछ कुछ टारगेट्स में बदलाव है। लेकिन एक सुर में कई सारे ब्रोकरेजेस ने ये कहा है कि वैल्यूएशंस इस कंपनी के थोड़े से अब महंगे हो चुके हैं, तो करंट लेवल्स पर इतना आउट परफॉर्मेंस ना देखने को मिले, लेकिन नंबर्स को लेकर ये संतुष्ट है। नंबर्स दोनों के अच्छे। श्रीराम फाइनेंस की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, एनआईएम्स में बढ़िया एक्सपेंशन था, डिसबर्समेंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़िया जंप दिखा रहे थे, और चोलामंडलम के डिसबर्समेंट डिसेंट, एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू इंटैक्ट 7.4%। एसेट क्वालिटीज की भी इंप्रूव हुई। दोनों नंबर से मोटा मोटी कंप्लेंट नहीं है, पॉजिटिव ज्यादा है। ऐसे में मानस, किसी पे ट्रेड लोगे, किसी में तेजी करने का मन? तो अगर दोनों को देखिए कंपेयर करें आशीष जी, तो आई थिंक श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने पिछले अगर हम 5-6 दिन देखें तो 2 बार 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। हालांकि लास्ट डे पे हाई लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 2410 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो करंट लेवल्स पे एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉस 2250 के नीचे रहेंगे और टारगेट 2410 के आसपास करेंगे। ओके, ये है भाई ये दोनों नंबर्स पे बातचीत। सतपथे साहब, सन फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट रेडी रखना आप।
इस सीरीज की शुरुआत से आप नहीं, पिछले हफ्ते से काफी फार्मास्यूटिकल अपन ने चर्चा कर रखी है आपसे। सन फार्मा की दरअसल जो आम है टैरो फार्मा, जिसको पूरी तरह से अब अधिग्रहण करने की तैयारी हो रही है, उसके रिजल्ट्स आए तो आम के रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेंगे जब कंसोलिडेटेड नंबर्स आएंगे सन फार्मा के आगे, इसी हफ्ते आने हैं। हजदा और टैरो की परफॉर्मेंस कैसी रही? सेल्स में इंप्रूवमेंट है, करीब 13% का इजाफा देखने को मिला है साल दर साल। ये नंबर्स मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। $157 मिलियन के आसपास तक का वो फिगर उभर कर आया है वर्सेस $139.2 मिलियन। ऑपरेटिंग इनकम भी करीब $15 मिलियन के ऊपर निकलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर पिछले बारी करीब $1.3 मिलियन के आसपास थी। मार्जिन्स 1% से बढ़कर करीब 10.8% पर आए हैं। नेट इनकम में भी इजाफा है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस इनफैक्ट डिसेंट है टैरो का। डिसेंट परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्मेंस है। ध्यान रखिए फार्मा रिजल्ट दिग्गजों में कल डॉक्टर रेड्डीज और परसों वेडनेसडे को सन फार्मास्यूटिकल के नंबर्स आने। सिप्ला पिछली बार भी हुआ था, सिप्ला के नंबर्स पहले आते हैं। उससे मार्केट ने एक एक्स्ट्रापोलेट किया था कि बाकियों के भी जो जेनेरिक यूएस बेस्ड जेनेरिक कंपनियां, उनके नंबर्स भी अच्छे आने चाहिए। क्योंकि जो बिग 3 हैं, सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, तो उसमें नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है कि एक के नंबर्स बहुत अच्छे और बाकी के खराब आ जाए। सिप्ला करेक्ट हुआ, ऑब्वियसली नंबर्स के बाद भी पोजीशनिंग हो गई थी, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट अभी एक्सपेक्ट करेगा कि शायद डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, इनके भी नंबर्स अच्छे आने चाहिए। नंबर्स अच्छे आने चाहिए, स्टॉक कैसे बिहेव करेगा वो अपनी अलग कहानी है। सिप्ला भी आज रडार पे, उस पर अभी आता हूं, चर्चा करता हूं, बात छिड़ी गई है तो। लेकिन पहले सन फार्मास्यूटिकल्स, भाई सतपुत्र साहब, कैसा चार्ट्स पे प्लेस नजर आता है? आम के नंबर्स तो डिसेंट है। आशीष जी, देखिए अगर आप सन फार्मा का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लियर आपको अप ट्रेंड दिखता है। एट द सेम टाइम जो हम लोग सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं 10 डीएमए का, ये 10 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। जो भी डिप मिलता है 10 डीएमए का सपोर्ट लेके ये घूम जाता है। तो मेरे हिसाब से चार्टिकली 1350 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये 1350 के ऊपर मेंटेन करता है तब तक स्ट्रेंथ बनी रहेगी। और मुझे लगता है इसका जो टारगेट सेट किया है हमने 1500 के आसपास, मुझे लगता है ये 1500 की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। रही बात ब्रेकआउट की, तो देखिए इसके लिए जो ब्रेकआउट होगा वो रहेगा 1400। एक बार ये 1400 को पार करेगा, फिर मुझे लगता है बड़ी रैली मिलेगी 1500 तक। सो इट्स अ बाय अबाउट 1350। आपका स्टॉप लॉस 1330 का पोजिशनली मेंटेन करें। ये कहानी है भाई साहब सन फार्मास्यूटिकल्स की। सिप्ला रडार पे, सिप्ला में प्रमोटर ने स्टेप डाउन करा है। हर्षदा, अपडेट्स क्या हैं सिप्ला की? एक्चुअली यहाँ पर समीना हमीद ने दरअसल इस्तीफा दे दिया है। वाइस चेयरमैन थी कंपनी की, और ये बेसिकली कंटिन्यू करेंगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर, और इवेंचुअली जब रोटेशन में रिटायरमेंट की बारी आएगी वो रिटायर भी करेंगी। ये बेसिकली प्रमोटर प्लान का एक लार्जर हिस्सा है।